बहुत पुराने जमाने की बात है। मुल्क खुरासान के में, जो उस वक्त शाहाने ईरान की खुशहाली की अलामत बना हुआ था, उस शहर के एक कम आबाद महल्ला में, जहां दरमियाने दर्जे के शहरियों, मजदूरों और पेशावर लोगों की रहाइश थी, एक मकान था जिसकी कम हैसियती और गंदगी और न्यूज जाबजा चमड़े के बारीक बारीक कटे हुए टुकड़े पड़े होने से यह साबित हो था कि यह किसी मोची का मकान है। दर हकीकत यही बात थी, और ये घर एक मोची अहमद का था। अहमद ईमानदार और मेहनती शख्स होने के अलावा कनात पसंद और तवक्कल पसंद परले दर्जे का था। वो कभी हवस न करता और जो कुछ उसे इस पेशे के जरिए मिलता उसी पर कनात कर लेता। उसको झूठ बोलने या बहाना बनाने से नफरत थी, और अगर कभी उसे ऐसा करना भी बढ़ता तो उसके दिल पर मनोबोझ पड़ जाता, और ये बोझ उस वक्त तक ना उतरता जब तक वो सच बोलकर अपने इस झूठ का इतराफ ना कर लेता। वो जिसका नाम सितारा था। सितारा वाकई एक खूबसूरत औरत थी। उसका चेहरा बेदाग और ताबिंदा था, लंबे बाल जिनकी तारीकी से शबे दिजोर की स्याही मात हो जाती, कमर तक लटकते थे। रुखसार गुलाब के फूलों की तरोताजा, जिनसे तंदुरुस्ती और जवाने के एक खास कैफियत पैदा होती थी। सितारा की बहुत सी हम जिन्सों को शर्माने के लिए बड़ी बड़ी चमकीली और सिंहा आंखें जादू का असर रखती थी, जिनमें सुरमा लगाने की कभी जरूरत ना होती। पपोटे किस कदर गलाफदार और दबे हुए, लंबी लंबी पलकें रेशम की माने मुलायम, अबरू माहिनों की तरह झुके हुए, पैशाने कुशादा और शफाफ नाक, ऊंची और सीधी, दहन घुंचा की तरह छोटा, लब नाजुक और सुर्ख दांत गोहरे अबदार की तरह जैसे हीरे जवरात जड़े हों। तबसुम के वक्त गजब डाते थे। हाथ दिल पसंद जिन पर हिनाई रंग आशिकों के खून से कभी द्रेह ना करता, पैर खूबसूरत और मुलायम। बहरहाल सितारा में दिल रवाई के वो सब अंदाज मौजूद थे जो एक साहेब जमाल खूबसूरत औरत में होने चाहिए। खूबसूरत सितारा अपने खावंद की कम हैसियतें से खुश ना थी, और ये बयान करना हमारे इम्कान से बाहर है कि किन हालात ने सितारा जैसी खूबसूरत औरत को अहमद की बीवी बना दिया था। मौजूदा हालात के लिहाज से वो किसी खुशहाल शख्स की बीवी बनने की इज्जत हासिल कर सकती थी। बहरहाल वो माल और दौलत के हाथ आ जाने के लिए बेवकूफाना तदबीरें सोचती रहती, जिनका पूरा होना उस बेचारे अहमद के इख्तियार से बाहर था, क्योंकि अहमद अपनी बीवी का उसकी शान और शौकत और उसकी खुशूरती की वजह से बहुत ख्याल रखता। वो उसकी खुशूरती से भी मुतासिर था और उस पर फरिकता था, इसलिए वो उसकी बेहुदा बातों से कभी नाखुश ना होता और ना कभी उसको झड़कत या सरजिश करता, मुलामत करता। वो उसको दिन रात ख्याली पलाव पकाते हुए देखता और मुस्करा देता। औरत को यकीन था कि मेरी किस्मत में बहुत दौलत लिखी हुई है। अव्वल तो औरतें फितरतन नादान, नासमझ और नाकिसल अक्ल होती हैं, मगर से अगर अहमद मोची का पेशा छोड़कर कोई बड़ा काम करने लगे तो वो यकीन अमीर हो सकता है। किस्सा मुख्तसर कि सितारा के ये बेहुदा ख्यालात अहमद की तवक्कुल और रजा की आदत के बिल्कुल खिलाफ थे। ये उस रोज की बात है कि जिस रोज सितारा अस्फहान के किसी अमीर घर की शादी में होकर आई थी। किसी ने बुलाया या ना बुलाया, लेकिन वो किसी तरह वहां पहुंच गई थी। बारात में उसने अमीरों और बड़े बड़े ओहदेदारों की बीवियों को देखा और उनकी सूरतों और उनकी शाना शौकत से अपनी सूरत और हालत का मवाजना किया। खसूसन एक मौजज बेगम पर सितारा को बहुत हसद हुआ था, जो कि शाही नजूमी की बीवी थी। उसका शाना शौकत वाला लिबास और बेशकीमती जेवरात और खिदमत के लिए मुतद्दद पुरस्कारों का साथ होना सितारा को दंग किए बगैर न रह सका। इन सब बातों से उसके उन बहुदा ख्यालात को और तकूत मिली, जिनका हाल पहले बयान किया जा चुका है। सितारा के दिमाग में ये बात बहुत जल्द गूम गई कि अगर उसका मियाँ वजीर या आला अधिदार नहीं हो सकता तो वो नजूमी जरूर बन सकता है, जिसके लिए उसके ख्याल में कुछ बहुत से इल्म और शानो शौकत की जरूरत न थी। शाम का वक्त था और नेक दिल मोची अपनी बीवी की बातें सुनकर दिल खुश करना चाह रहा था, मगर सितारा खामोश दी और ऐसा मालूम होता था कि उसको कोई सदमा हुआ है। तुम तो आज किसी शादी में गई थी, सितारा उसी रंजीदा सूरत से जो कि पहले बनाए हुए थी कहने लगी। हाँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या अहमद बोला? यही तो मैं पूछता हूं कि वहां कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिसने तुम्हें रंजीदा कर दिया। मेरा मतलब यह है कि आप कोई और बात तो ऐसी नहीं हुई कि जिससे तुम्हारे इस रंज में इजाफा हो गया हो। सितारा कहने लगी, बेशक जिस बारात में मैं आज गई थी वहां मेरे जैसी शक्ल और सूरत की एक औरत भी ना थी।
यानी मेरे जैसी हसीन कोई नहीं थी। ताहम मुझसे किसी नहीं पूछा। शाहीन जोमी की बीवी सब में मुमताज थी। वह बेशकीमती लिबास पहने थी और जेवर से आरास्ता थी। उसके चारों तरफ उसके खिदमतगार और परिस्तार मौजूद थे। उस सामान से उसके शान और शौकत बहुत ज्यादा हो गई थी। मुझे मालूम हुआ कि दौलत के सामने सूरत की कोई कदर नहीं, इसलिए तुम भी कोई ऐसा काम इख्तियार करो जिससे हम मालदार हो जाएं और मैं कम से कम शाही नजूमी की बीवी की तरह अपने आप को बना सकूं। अहमद कहने लगा, ये तुम्हारी हाम ख्याली है। हमें अपने मौजूदा हालत पर सब्र करना जाए है। मेरे लिए यही दौलत काफी है कि तुम खूबसूरत हो। सितारा मायूसी से बोली, और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी मालूम नहीं होती। मेरी किस्मत में बेशक बहुत दौलत है, लेकिन तुम्हारे निकट्ठूपन से वो खाक में मिल रही है। तुम्हें बहुत जल्द उसकी फिक्र करने चाहिए। अहमद उसी बेपरवाही वाले अंदाज में बोला, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। सितारा बेचैन होकर बोली, अगर तुम्हें बहुत जल्द मेरे कहने पर अमल न किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम झूठी सीने का पेशा, जो कि बहुत जलील और हकीर है और जिसकी मजदूरी भी 4-5 आना रोज से ज्यादा नहीं, ये पेशा फौरन छोड़ दो और नजूमी हो जाओ। इस पेशा से बहुत सी दौलत कमाओगे और मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी और तुम भी खुशहाल रहोगे।